माला ले तेरी बेबे चेयरमैन तेरे मारा रह गया तू चला दे आजा आजा दाऊद जयलाल अमर रहे दाऊद जयलाल अमर रहे भाई भूपेंद्र मलिक जिंदाबाद भगवान परशुराम की दादा बुढ़ा वीर की दाऊद जयलाल सर छोटू राम भीमराव अम्बेडकर डॉक्टर जय सिंह चौटाला जिंदाबाद भाई सिंह चौटाला जिंदाबाद माता नैना चौटाला जिंदाबाद भाई सांसद हमारा भाई भूपेंद्र मलिक जिंदाबाद हमारे चेयरमैन मोहन खजवाता भी जिंदाबाद जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद पानी दे पानी मेरा बड़ा है मान और सम्मान के सोनीपत लोकसभा के भाई सांसद मेरे बड़े भाई आदरणीय भूपेंद्र सिंह मलिक जी हल्का खरगोदा के भावी एमएलए हरियाणा सरकार में चेयरमैन रहे भाई मोहन खजवाता जी हल्का खरगोदा के प्रधान जिला के पार्षद मेरे लाडले सुरेंद्र महाराज जी सुरेंद्र पहलवान जी बीसी सेल के जिला के अध्यक्ष भाई जुगी राम जी मोन्यू आवड़ी जी हल्का खरगोदा के पूर्व रहे प्रधान भाई अजमेर मलिक जी युवा के प्रदेश महासचिव मेरे भतीजे मोनू शर्मा जी और राजेश मलिक जी साथ से मलिक जी मास्टर राम जी और गांव से सम्मानित जितने भी आए हैं किसान नाम हो जाएगी सारे सम्मानित हर जितनी है मेरी माता बहन मेरी बेटी बेटी है भाई मैं तय जी साहब का इतना धन्यवाद करूँ मेरी आँखा में पानी आया है मतलब जो आपने मान सम्मान प्यार इन नेताओं ने लिया इसलिए आपको बताया कि पात्र है भाई इस बारे के अंदर इतना आपने टाइम दिया एमपी साहब 1.5 घंटे से बैठिए माता बहन 11:30 बजे का टाइम था लेकिन आपका प्यार सारा सोता आपका है मन एक दो भाई एक तो जमुना पारता है अरे एक जमुना काटते हैं यू आपका अपना भाई भूपेंद्र मिले है नुकार है भाई मिले के क्या था मिले भाई का तो यह सुनाई का डांटा सकता कितना को कहते हो ठीक है तो मेरा तो कहने मन बोला भाई आपका अपना भाई है इसने बना जो वोट दे गए आपके बीच में रोगा उनमें तो कोई सा बनेगा मैं कोई द्वार पाऊंगा और कोई जमुना जी में पाऊंगा यूँ भाई तो तारे बीच में पाऊंगा और मेरे साहब सुनो मेरे साहब मेरी सुन लो मेरा किताब का काम है आपका भाईचारा है हमारा काम है कि मिलता ही उस पार है तो पूरा उद्यान है पाँच भाई को मैंने मिलता काम किया पूरी कोई भाई अभी भी मंगलाओं की तरफ से आप अगर आपको यहाँ समझना का टाइम है आपका प्रोग्राम है एमपी साहब के तो मैं लोग कहते हैं दिल से आपका धन्यवाद करूँ एक बार सुनो बच्चा जी अभी बाकी कोई लागू बिना ठंडा में चली गई राम को मैं धारा नहीं बोलूँगा नोट कर लियो कदे पास जाओ ठीक है ना सारी साहब पानी लेकर आराम से जाइए बहुत बहुत धन्यवाद बोलो राधा भाई भूपेंद्र मलिक जी आपके राम प्रसाद शर्मा जी आपके हल्के के प्रधान सुरेंद्र जी सुरेंद्र पहलवान जी जुगी राम जी सम्मानित मंच और इस गाँव के पावन पवित्र प्रांगण में मेरे सभी बड़े बुजुर्गों नौजवान साथियों और मैं सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि इतनी गर्मी के बावजूद आप अपने भाई का आशीर्वाद करने के लिए
मैं तो एक ही बात कहूँगा कि बात जब असूलों पे आए तो टकराना जरूरी है। बात जब असूलों पे आए तो टकराना जरूरी है। अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो अपने भाई के लिए अपने बेटे के लिए लड़ने को तैयार हो नहीं तैयार हो आप सभी? भाई हाथ खड़े करके बता दो कि अपने भाई अपने बेटे भूपेंद्र भाई को देंगे। सभी एक बार मेरे सारे पीछे भी हाथ खड़े करके बताओ जी। क्योंकि देखो चौपाल के प्रांगण में खड़ा हुआ व्यक्ति और मंदिर के प्रांगण में बैठा हुआ व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता। अगर भाई अपने बेटे लोगों की जरूरत पाप मारा लागेगा भूपेंद्र भाई को लागेगा तो फैसला आप लोगों ने करना है। मैं तो यही मुख्य प्रार्थना करने के लिए आपके बीच में आया हूँ कि पूरे गोरखा हल्के से केवल आपका बेटा किसान मेरे मजदूर की लड़ाई अकेला भूपेंद्र भाई कर रहा है, आपका अपना है। बाकी कोई उत्तराखंड से आ रहा है, कोई जमुना घाट से आ रहा है, तो केवल आपके बीच का आपका बेटा आपका भाई भूपेंद्र भाई है। और मेरे तो संघर्ष का साथी है। हमने 20 साल पहले संघर्ष किया। एमएलए के इलेक्शन हम लड़ते हुए इन्होंने गोरखा से लड़ा, मैं गोरखा से लड़ा, मैं भी 500 वोटों से आ गया। इसलिए ये हिस्सा गाँव से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि 25 तारीख को अपना एक कीमती वोट जाति के निशान के सामने वाला बटन दबाकर तीसरे नंबर पर आपका निशान है, अपने भाई भूपेंद्र भाई को पार्लियामेंट में पहुंचाने का काम करे। मतलब ये पार्लियामेंट में पहुंचेगा तो आपकी गांव की समस्याओं को उठाएगा, गोरखा जिले का विकास भी करेगा। और भाई जो इसको ग्रांट मिलेगी सबसे पहले आपके गाँव में लगाने का काम करेगा। मैं तो आप सबका ये धन्यवाद करता हूँ, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। समाज के लिए खेड़ी में जो मेरे भाइयों का गाँव है, मेरे चाचा ताऊ बैठे हैं, भाई भतीजे बैठे हैं, माताएं बहनें बैठी हैं। और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है सभी जिलावासियों को हाथ जोड़कर राम राम बोलता। और हमारे साथ आए अपने साथ लगते काकर खोदा से चेयरमैन रहे, पूर्व में चुनाव लड़ चुके मेरे पुराने संघर्ष के साथी, और जो इस चुनाव में खरखोदा हल्का से जिन्होंने बहुत मजबूती से वहाँ जीत की तरफ हमारे को बढ़ाया है, भाई गौर खरखोदा जी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष दादा राम प्रसाद शर्मा जी, जिलाध्यक्ष बीसी सेल के जुक्तिराम स्वामी जी, हल्का अध्यक्ष भाई सुरेंद्र मलिक पार्षद जी और सुरेंद्र पहलवान का संडा जी, अजमेर मलिक मुरगेना जी, भाई मन्नू मलिक कावड़ी जी और विशाल मलिक रविया जी, जगवीर भावर जी, अनिल संदीप भावर जी, सभी साथियों का यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद, स्वागत करते हैं। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, चाचा ताऊओं, मैं आपको बताना चाहूँगा सोनीपत लोकसभा क्षेत्र वो लोकसभा क्षेत्र है जहाँ किसान, कमेरे, मजदूर, गरीब, देहात में रहने वाले लोगों की सबसे ज़्यादा वोट बैंक है तो सोनीपत लोकसभा में है। देश में नंबर 1 है ये। और यहाँ कभी से देहात के रहने वाले लोग चुन के जाते रहे हैं, चाहे चौधरी लहरी सिंह मलिक थे, मुख्तार सिंह मलिक थे, धर्मपाल मलिक, जितेंद्र मलिक, रिजक राम दहिया जी और रणधीर सिंह गोयापुर के, और ये अपने पड़ोस आपके ही गांव के साथ लगते किशन सिंह सांगवान जी 3 बार सांसद रहे, साथ लगते गढ़वाल गांव से कपिल शास्त्री जी सांसद रहे, और चौधरी देवीलाल जी भी धरती से जीत के गए और देश में किसान कमेरे की आवाज़ बढ़े। तो कभी से देहात के किसान, मजदूर, गरीब की आवाज़ उठाने वाले लोग यहाँ से चुन के जाते रहे हैं। अब पिछले कुछ 10 सालों से जब से भाजपा आई है
किसान मजदूर की आवाज़ को कहीं न कहीं दबाया गया है। यहाँ 36 जात के लोग किसान मजदूर हैं, खेती बाड़ी करते हैं, सभी जातियों के लोग। तो ये किसान मजदूर का यहाँ एक भाईचारा है। पिछले 10 सालों से ऐसा हुआ है कि कुछ व्यापारी लोग यहाँ से चुन के जाने लगे हैं। पीछे जो सांसद बने वो वोट लेने तो आए, उसके बाद कभी भी जनता के दुख दर्द तकलीफ में शामिल होने आए नहीं कहीं पे। यहाँ आए हो तो पता नहीं भाई, आप लोगों को पता होगा। और तो कहीं करने वाला मिला नहीं, एक वोट लेकर आया है। उसने सिर्फ अपना प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया, बहुत बड़ा भूमाफिया था। उसके बाद अब जो बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है, जिनको पंडित मोहनलाल बरौली जी को, जो जमुना के घाट में गांव है वहाँ से है, राई हल्के के विधायक हैं। उन्होंने राई में कोई विकास कार्य नहीं कराया। राई तो छोड़िए, खुद अपने गांव में भी एक विकास की ईंट नहीं लगाई। सिर्फ उन्होंने तो जो जमुना में अवैध माइनिंग होती है, जो खनन माफियाओं को संरक्षण देते, जो रेत के एक बहुत बड़े व्यापारी है, एक व्यापारी को फिर से यहाँ प्रत्याशी बना के भाजपा ने भेज दिया है। और कांग्रेस पार्टी हरिद्वार के गंगा जी घाट से एक मंदिर से एक जो वहाँ से पुजारी थे पंडित सतपाल जी को प्रत्याशी बना के लाई है। पहले तो ये कहते थे कि ये सफीदो हल्के के हैं, हमने भी माना होगा भाई। फिर जब उन्होंने 5-7 दिन पहले ये चुनाव का पर्चा भरा, अपने हाथ से लिखा कि थाना रामाश्रम हरिद्वार। अरे इतना बड़ा सफेद झूठ बोला इस कांग्रेस के लोगों ने। इस सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से 18 लाख वोटर है भैया, उनमें से कोई प्रत्याशी नहीं मिला। जो आदमी हरियाणा का वासी ही नहीं, उसको यहाँ से ले उठा दिया। ना तो उसकी यहाँ वोट, ना आधार कार्ड, ना राशन कार्ड। बताओ भाई, अरे किसी ब्राह्मण को देनी थी, यहाँ भी एक से एक बड़े ब्राह्मण नेता है, उनको दे देते। किसी पुजारी को देनी थी, यहाँ भी हर गाँव में मंदिर आश्रम है, यहाँ के पुजारी को दे देते। और ऐसे को क्यों ले आए? जो हरियाणा का वासी है नहीं, जिसकी खुद की वोट सोनीपत लोकसभा में नहीं। तो ये समझने की बात है कि कांग्रेस वाले हैं जो बीजेपी को हराना नहीं चाहते, ये तो बीजेपी को जिताने के लिए काम कर रहे हैं। हर जगह ऐसे ही प्रत्याशी जा रहे हैं। पहले देख लिया हुआ राज्यसभा में किस प्रकार कांग्रेस वालों ने बीजेपी को जितवा दिया 2 बार, जबकि बहुमत कांग्रेस का था, जीत के थे बीजेपी वाले। अब फिर वही चाल बिछा दिया कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर, वही डम्मी प्रत्याशी ला दिए हैं। हर जगह ऐसे कर रहे हैं। सोनीपत में हरिद्वार से लिया है, जिसकी सोनीपत में वोट दी। गुड़गांव में बम्बई से एक नाचने गाने वाले को लिया है, जिसकी गुड़गांव में वोट दी। करनाल में खट्टर के सामने गुआने से ले जाए एक नया लड़का उठा दिया, जिसकी करनाल में वोट नहीं। तो ये सोचने समझने की बात है। जब तक ये कांग्रेस वाले उनसे डरे हुए, इनको मुकदमे इनके नेताओं पर, जब तक इनको जेल जाने का डर रहेगा, ये उनके हाथों में खेल लेंगे, कठपुतली बनकर उन्हें कहे अनुसार चलेंगे। ये उनको हराना नहीं चाहते, बल्कि जिताना चाहते हैं कांग्रेस वाले। बीजेपी को हरा सकता है चौधरी देवीलाल की पार्टी का और बड़ौदे हल्के का बेटा, किसान का बेटा, आपका अपना भाई बेटा हरा सकता है। यहाँ से पहले भी चुनाव लड़ा है, सबने पता है। भैंसवाल कला मेरा गांव है, वो हरनाम घुसते मेरा मकान है, सब भाईचारा है। मैं तुम न जानो, तुम न जानो, बताओ इन दोनों में कोई ऐसा जानता हो तो इस व्यापारी ने पुजारी ने बता दो भाई। वह तुम न जानते हो या तुम न जानते हो, या उनका घर का हट मेरा उपसेवा की तरह है, पता है। तो भाइयों, ये वोट बहुत सोच समझ के देने की चीज़ है। यूँ ही किसी पार्टी के कहने से नहीं दे देनी चाहिए। कांग्रेस वाले आएंगे, बहकाने की कोशिश करेंगे, झूठ फ्रेब फैलाएंगे, कहेंगे कि इसको जिता दो, आप सीएम बन जाएंगे। अरे ये दिल्ली की सरकार बनाने का चुनाव है, यहाँ की हरियाणा का चुनाव तो 5 महीने बाद होना है। झूठ बोलेंगे, मूर्ख बनाएंगे, वो कहेंगे हमारी इज्जत बेइज्जती का सवाल है। अरे तो बड़ौदा हल्का की इज्जत बेइज्जती का चुनाव है। बड़ौदा हल्का का अकेला बेटा किसान को, मेरे मजदूर की लड़ाई लड़ने वाला यहाँ से खड़ा है।
बड़ौदा हल्का की जित बेइज्जती की बात है ये झूठ पकाएंगे, ये बहकावे में नहीं आना। ये वोट सोच समझ कर देने की चीज़ है, सलाह मशवरा करके देने की चीज़ है। 5 साल में एक बार मौका आता है ये, किसी के बहकावे में आगे गलती ना कर देना। इस कांग्रेस को और बीजेपी को वोट देना तो कूड़े में डालने के बराबर है। अपनी वोट का सही इस्तेमाल करो, वोट को ऐसे दो जो आपके अपना हो, आपके नज़दीक का हो, जो आपके घर, जो आपको जानता हो और जिसको आप जानते हो, जिसके घर घाट को जानते हो। ऐसे के मत देना जो घूमने फिरने आ रहे 10 दिन पहले भी 2 दिन के जाते रहे, फिर कभी आए नहीं। तो ऐसे को दो जो जीता हरा हरा आपके बीच में रहे, वो हारेंगे। जीतने वो तो पड़े। एक तो 300 किलोमीटर हरिद्वार का है, एक 100 किलोमीटर दूर जमुना जी के घाट पे है। बताऊँ मैं तो 10 मिनट की दूरी को आने में रहता हूँ, किसान का बेटा हूँ। किसान का हर आंदोलन में साथ दिया, चाहे दिल्ली का आंदोलन था, इन किसान यूनियन वाले के तहत पिछले बार जो भी जिम्मेवारी ड्यूटी लाई हर जगह उनका दिल्ली बॉर्डर पर जाकर साथ दिया है। और यहाँ अपने बड़ौदा हल्का में किसान के साथ जो भी समस्या आई, चाहे ये 5-6 हमारी डुबेरा, अर्थे, गढ़वाल, बनवासा, राणा, धनाना, छपरा, इनमें कितने साल से पानी खिलाया था। वही दोनों फसल मारी जा रही थी। पिछले 3-4 साल से दोनों फसल बोई जाए और नए 8-10 पंप सेट लगवा गए, गढ़वाल में ड्रेन कटवा गए। पानी की समस्या का, तो जल भराव की समस्या का, उससे छुटकारा दिलवाया। दोनों फसल होती है। और इसी तरह ये रुखी, चचराना, इन गांवों में भी जल भराव की समस्या थी। अब की बार वहाँ भी पाइपलाइन दबवा गए, 40 करोड़ की लागत से उन्हें पानी की निकासी का साधन बनवाया। तो हमने तो हमेशा अपने हल्के के किसान, मजदूर, गरीब भाइयों की लड़ाई लड़ी। चौधरी देवीलाल ने भी जो गरीब मजदूर 36 जात के लिए काम करे, 100 रुपये जो पेंशन शुरू करी थी, गरीब की बेटी के शादी में कन्यादान योजना, गरीब को मकान बनाने की योजना, जितनी भी आज देहात के गरीब लोगों के लिए जो भलाई की योजना है, चौधरी देवीलाल ने शुरू करी थी भाई। तो ये सोचना समझना है आपने, ये बहुत बढ़िया चुनाव बढ़ गया है। जहाँ भी जाते हैं, पहले तो ये बड़ा चुनाव है 9 हल्कों का, बाहर के हल्कों में देखो आप, बाद में चल पड़े। अब अपने हल्के में अपने गाँव है तो बाद में आ जाए भैया थोड़े भाई जनवरा नान तो दुराना हल्का साथ लगता वहाँ पूछो। वहाँ से जीत के आएगा आपका भाई बेटा और सर खोताम भाई पवन जी बैठे, इतना बढ़िया माहौल है। वहाँ से एक तरफा जीत होने जा रही है आपकी बेटी। और मेरे गांव के खेड़ी, मेरा अपना गांव है भैंसवाल की तरह। हमारे चाचा ताऊ बैठे, भाई बैठे, पिछले दिन की मजबूरी थी भाई, जोगिंदर भाई भी खिलाना। अच्छी बात है, गांव की करनी चाहिए भाई। हम तो या घर पहला गाँव होता है, फिर गाँव का खिला होता है, गाँव की करनी चाहिए। और आपने बढ़िया खिला था पीछे। इनका थारा कौन एक लायद खिला है, पूरे देश में एक लायद थारा छोरा खिला है, थारा भाई खिला है, थारा बेटा खिला है। इनका सोचने की बात नहीं है। एक तो 300 किलोमीटर दूर का, एक 100 किलोमीटर दूर का, और एक 10 दिन की दूरी पर है। थारा अपना किसान का बेटा, थारा गरीब मजदूर के साथ रहने वाला हमेशा। तो मेरे बड़ौदा हल्का वासियों, ये जो बड़ौदे हल्के के मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूँ, किसान मजदूर गरीब के मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूँ। ये बड़ौदा हल्का के चौधर की लड़ाई है, ये चुनाव नहीं है, ये भाईचारे का चुनाव है। इसको समझना होगा आपने। इन पार्टियों को भूल के एक जैसे हर जगह भाईचारे का, बढ़िया किसान मजदूर गरीब के भाईचारे का चुनाव हर जगह जाता हुआ समझ में आ गया लोगों को। अब की बार इन पुजारी व्यापारियों से पीछा छुड़ाने के लिए जो किसान गरीब मजदूर का भाईचारा है, वो सब जगह इकट्ठा होता जा रहा है। जैसे 1996 में एक जो अपने आए थे झज्जर से अरविंद शर्मा जी, वो जीत गए थे, वही चुनाव हो गया, उसी तरह चुनाव हुआ है। ये किसान मजदूर गरीब देहात में रहने वाले 36 जात के भाईचारे ने समझ लिया है किस प्रकार से इन पुजारी व्यापारियों से छुटकारा मिलेगा। एक 300 किलोमीटर दूर, एक 100 किलोमीटर दूर का। तो आपने अपने भाईचारे का एकता दिखाना है। और बड़ौदा हल्का के जो आपका अकेला आपका भाई खड़ा है,
उसको ताकत देनी है। 25 मई से वो ज़्यादा से ज़्यादा चाबी का बटन दबा देना, आपके बेटे को जीतने से कोई नहीं रोकना। कांग्रेस वाला बीजेपी नहीं आ रहा थी, ये देख लेना। कांग्रेस का जो भूपेंद्र हुड्डा जी ने खुद चुनाव लड़ा था, वो ही नहीं जीत सके। तो यार द्वार से पुजारी आगे कैसे हरा देगा भाई, जिसकी खुद की अपनी वोट थी। वो आप ये समझ लो, बीजेपी को हरा सकता है तो बड़ौदा हल्का का बेटा हरा सकता है। ये बड़ौदा हल्का के मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूँ, जीत होगी तो बड़ौदा हल्का की होगी। पहले भी बड़ौदा हल्का के MP बनते जाते रहे, 20 साल तक बड़ौदा हल्का के MP बने हैं। ये बड़ौदा हल्का में चौधर लाने का एक चुनाव है, मैं एक संघर्ष कर रहा हूँ बड़ौदा हल्का में एक चौधर आए। तो इस चौधर की लड़ाई में मेरे साथ हो मेरे भाइयों, यहाँ मेरा घर परिवार और यहाँ मेरे भाई रहते हैं। इन भाइयों से आज उम्मीद करता हूँ, इनसे झोली करके वोट मांगता हूँ और इनकी वोट को सम्मान दूंगा। और मेरे भाइयों ने भाईचारे की पगड़ी बांधी है, इसका मान सम्मान बढ़ाऊंगा। अच्छे मुद्दे खा रहे हैं जिसे भी, और या वोट मुझे देगी चीज जल्दी को वोट मिला उसके लिए। आप लोगों ने फैसला करना जो थारा है अपना है, उसको वोट दो और 25 तारीख में चाबी का बटन दबा दो। उससे क्या होगा, 3 फायदे होंगे। एक तो पूरे देश में बड़ौदा हल्का का नाम जाएगा और फिर पुजारी में पालियों से पीछा छूट जाएगा। जो चौधर आएगी बड़ौदा हल्का की आएगी। आप लोग इतनी भारी संख्या में आए, के लिए आशीर्वाद चाहता हूँ और इतना बढ़िया आशीर्वाद दिया मेरी गाँव के भाइयों ने, आज इतनी ताकत दी है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद।